जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है वो है एक अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ-साथ कहीं न कहीं हम देखिए ऑल ओवर द वर्ल्ड ले ऑफ का जो सिलसिला है वो लगातार चलता जा रहा है। सबसे ज़्यादा उसमें सबसे न पहले नंबर पे आते हैं स्टार्टअप्स। जो न्यू इमर्जिंग स्टार्टअप्स हैं वो कहीं न कहीं काफ़ी एक बड़े पैमाने पे ले ऑफ कर रहे हैं। आईटी कंपनीज़ काफ़ी अभी हमने देखा कि ऑलमोस्ट सारी ही सारी आईटी कंपनीज़ ने एक अच्छा खासा ले ऑफ करा है अपनी कंपनी से, पिंक स्लिप दी है। इसके बाद यूएस का जॉब ओपनिंग का डेटा आया है और जो यूएस का जॉब ओपनिंग का डेटा आया है सर, ये काफ़ी हैरान करने वाला है बिकॉज़ वो अब तक का 3 साल का लोअर डेटा है। अभी तक 3 साल में इतना कम डेटा नहीं आया जो अब इसका रीसेंट डेटा आया है। आपको क्या लगता है कि कहीं न कहीं ऑल ओवर द ग्लोब ये कंसर्न हमारे लिए है बिकॉज़ ऐसा नहीं है कि जो इंडियन सिटिज़न्स हैं वो बाहर जॉब करने नहीं जाते हैं या जो फॉरेन सिटिज़न्स हैं वो इंडिया में जॉब करने नहीं आते हैं। ये पूरा का पूरा माइग्रेशन का प्रोसेस तो चलता ही रहता है, चाहे हमारी इकोनॉमी कितनी बढ़ जाए या उनकी इकोनॉमी कितनी बढ़ जाए। एक इसमें पर्सनल वो स्टैंस भी आ जाता है कि हाँ, हमें किसी और कंट्री में शिफ्ट होना है बिकॉज़ ऑफ पर्सनल रीज़न्स। लेकिन अगर हम देखें कि जॉब ओपनिंग्स ही अगर इतनी कम है, तो किस तरीके से एक इंडिविजुअल मैनेज करेगा इस चीज़ को? किस तरीके से ये ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए एक हम बोले कि ऑल टुगेदर इकोनॉमी के लिए सही है? और एक से जो जॉब ओपनिंग्स की आपने डेटा की बात करी है, वहाँ पे ये कंसर्न की बात है कि जो नई जॉब ओपनिंग्स निकल के आ रही हैं, वो अपने हिस्टोरिकल लोज पे रिपोर्ट की गई हैं, जो 3 तारीख में हमें रिपोर्ट देखने को मिली है। और जो जॉब डेटा है, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि इसी के प्रपोर्शन में जो हायरिंग है, फायरिंग है एंड क्विटिंग है, राइट? वो भी बहुत ज़्यादा निचले स्तरों पे काम कर रही है। यानी कि जो एग्जिस्टिंग वर्कर्स हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन करके चल रहे हैं अपनी-अपनी पोजीशंस पे एंड वहाँ पे ना ही क्विटिंग देखी जा रही है और ना ही फ्रेश हायरिंग देखी जा रही है। तो इस रिस्पेक्ट में हम एक बात को ये मान सकते हैं कि जो एग्जिस्टिंग लेबर फोर्स है वो ऑलरेडी अब्जॉर्ब्ड है सिस्टम में एंड वहाँ पे हाँ ये जरूर है कि नई पोजीशंस निकल के नहीं आ रही है। यहाँ पे एक चीज का मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, हम एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन मार्केट में, एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन एरा में काम कर रहे हैं। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बात चल रही है, कहीं ना कहीं वो जो बेसिक ह्यूमन स्किल्स हैं उसको रेप्लिकेट या रिप्लेस करती हुई नजर आएगी। मैं सिर्फ बेसिक ह्यूमन स्किल्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज अल्टीमेटली एआई को भी ह्यूमन इंटेलिजेंस ने बनाया है, तो कंप्लीट रिप्लेसमेंट वहाँ पॉसिबल नहीं है। बट देन यस, अगर मैं मार्केट के डेटा के हिसाब से बात करूं तो कहीं ना कहीं जो बेसिक ह्यूमन एलिमेंट्री आप बोल सकते हैं, जो बिगिनर लेवल की स्किल्स होती हैं, वहाँ एआई रिप्लेस करती हुई आगे आने वाले दौर में नजर आएगी। तो ऐसे वर्कर्स जो अपने स्किल्स पे काम कर रहे हैं, उनके लिए जॉब की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा और मार्केट के रिस्पेक्ट में बात करूं तो यहाँ पे अगर जॉब ओपनिंग्स, जो फ्रेश जॉब ओपनिंग्स हैं, वो अगर हिस्टोरिकल लोज पे हैं, तो साथ में हम देख सकते हैं कि क्विटिंग भी हिस्टोरिकल लोज पे है एंड जो ले ऑफ्स हैं वो भी हिस्टोरिकल लोज पे ही चल रहे हैं अभी भी। तो राइट, मार्केट सिनेरियो इस हिसाब से मुझे स्टेबल नजर आता है, कहीं ना कहीं कोई कंसर्न नजर नहीं आती है इस केस में। प्लस अगर हम ले ऑफ्स की बात करते हैं तो आप उसको एक कॉस्ट कटिंग मेजर, आई मीन मार्केट जो जिस तरीके से इस चीज को देखता है, जो नजरिया मार्केट का रहता है, वो एक कॉस्ट कटिंग मेजर होता है एंड स्किल अपग्रेडेशन का रहता है टेक कंपनीज के हिसाब से, राइट? तो वहां पे कॉस्ट राइट। कटिंग मेजर के हिसाब से मार्केट के लिए जो ले ऑफ्स होते हैं वो इनफैक्ट एक सेंटिमेंट को बूस्ट करते हैं, बाइंग सेंटिमेंट को बूस्ट करते हैं। हुँ, तो अगर हमें सिर्फ मार्केट के हिसाब से इस चीज को देखना है तो ले ऑफ्स मेरे हिसाब से बेहतर हैं अगर हम परफॉर्मेंस देखें स्टॉक्स की, कंपनीज की अलग अलग। और अगर हमें इंडिविजुअल के हिसाब से देखना है तो साफ सीधी बात है, स्किल अपग्रेडेशन पे काम करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर हम सिर्फ और सिर्फ एज अ ट्रेडर और इन्वेस्टर की बात करें तो मार्केट बतेरे मौके देता है। यहाँ पे भी बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, इसको भी खंगालना चाहिए, पर्टिकुलरली इंडियन निवेशकों को जो अब तक इस स्टॉक मार्केट को सिर्फ एक सट्टा बाजार के नजर से देखते हुए आ रहे हैं। जरूरत है इसको स्टडी करके निवेश और ट्रेड करने की। जी, ठीक है। तो सर ने बता दिया है और साथ ही साथ कहीं न कहीं एक ये रास्ता भी है थोड़ी-सी और हार्ड वर्क के साथ-साथ स्मार्ट वर्क करने का, किस तरीके से आप अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे आपने बोला कि अ, स्टॉक मार्केट के अंदर, शेयर मार्केट के अंदर भी हमें काफ़ी सारी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है एक अर्न करने की। और ऐसा नहीं है कि और एक डेटा आया था सर अभी रिसेंटली, ये जो आपने सट्टे वाली बात कही है कि बेटिंग वाली बात की है कि 92% ट्रेडर ऐसा है वो जो अभी भी शेयर मार्केट को एक सट्टा समझता है कि हम एक सट्टा लगा रहे हैं, पैसा आया तो आया, नहीं तो डूबा तो डूबा। हमारी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 50-50 हम लेके चलते हैं। लक चल गया तो मेरा शेयर चल जाएगा, अगर लक नहीं चला तो मेरा शेयर डूब जाएगा। तो 92% ट्रेडर्स आज भी इंडियन मार्केट में ऐसे हैं, जो आज भी शेयर मार्केट को एक सट्टा समझते हैं। उन्हें नहीं जानना कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू और एक्सपर्ट्स की राय लेके हम अपने रिस्क को कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा लोअर कर सकते हैं।
कहीं ना कहीं हम एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को अच्छे खासे एक लेवल पे लेके जा सकते हैं, जहाँ पे आपका रिवॉर्ड का रेशियो बढ़ जाता है और आप सही पढ़ाई करके सही जानकारी लेके, ये सट्टा नहीं है, आप अच्छा काम बाजार के अंदर कर सकते हैं। और बहुत सारे जो हम देख ही सकते हैं कि बहुत सारे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है, एक बैकबोन है इंडियन इकोनॉमी की, वो भी काफी अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने भी सिर्फ घर पे ही अकेला कोई काम करके नहीं करा है, इस बाजार के अंदर ही इन्वेस्ट करा है और इस बाजार ने ही उनको इतना अच्छा रिटर्न भी दिया है। ठीक है।